नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का ये बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी खबरें हैं मैं बताऊंगी आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। देश प्रदेश के इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, इसका अपडेट मैं आपको दूंगी। तो चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते प्रदेश की खबरों से पहले रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई और पत्थरबाजी में एक युवक की मौत के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीणों जो हैं इलाकों में ये हिंसा वहां पर बढ़ी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार को उपद्रवियों ने एक शोरूम और अस्पताल में तोड़फोड़ की, आगजनी की, कई घर जला दिए। घटना में 30 उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए हैं। हालांकि अब पीड़ित परिवार युवक के अंतिम संस्कार के लिए मान चुका है। सीएम योगी ने डीजीपी से हालात की जानकारी ली है। कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसीएस होम एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। 6 कंपनी पीएसी बहराइच भेज दी गई हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव ने उन्हें एक्सपोज किया है। कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को विश्वास में लेकर हिंसा रोके सरकार, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जिला बदर आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। बीती रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आरोपी ने विवाद के बाद आरक्षक घनश्याम सोनवानी के ऊपर खौलता तेल फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे जवान घनश्याम को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वारदात के बाद पुलिस फोर्स आरोपी की तलाश में जुटी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी कुलदीप साहू की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका। सुबह शहर से 4 किलोमीटर दूर पीड़ा गांव में 2 लाश बरामद की गई, जिसकी पहचान तालिब शेख की पत्नी और बेटी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि ये दोनों ही प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के कार को भी जब्त किया है। संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। झाबुआ में ड्रग्स को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मेघनगर फार्मा के नाम से संचालित फैक्ट्री से 168 करोड़ के 112 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। फैक्ट्री के डायरेक्टर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भोपाल में 1814 करोड़ की एमडी जब्त की गई थी। मामले को लेकर कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि उड़ता पंजाब पीछे छूट गया है, अब उड़ता एमपी आगे होता जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई तेज हो रही है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के प्रमाण पत्र की हमें जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। इतना ड्रग्स मध्य प्रदेश में है, देश में कहीं भी नहीं है। उड़ता पंजाब पीछे रह गया, उड़ता मध्य प्रदेश आगे हो गया। यह हालात कर दी बीजेपी की इस 25 साल की सरकार ने, शिवराज जी और मोहन यादव। कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक अभियान चलाया है, बेटी बचाओ अभियान। उसके अंतर्गत उनको एक हम मेमोरेंडम दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि बेटियों को बचाने में दलगत राजनीति नहीं आ सकती। खंडवा का जो केस है, वो केस ये मैसेज देता है कि मध्य प्रदेश में अब सरकार का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज नहीं है, जंगल का राज है। मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। गृह मंत्रालय उनसे नहीं समझ रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं लिखित में उनसे आग्रह कर चुका हूँ, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं। कार्रवाई बहुत तेज़ है, इसलिए नई इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग कटघरे में आ रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सुशासन का प्रतीक है कि किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही। कांग्रेस के नेताओं से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी ने 20 जगहों पर छापा मारा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के घर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के घर ईडी ने दबिश दी है। वहीं सीनियर आईएएस की बहन के आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी ने जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता बरते जाने पर एफआईआर के बाद रेड की कार्रवाई अब की है।
तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया है। गंज थाना पुलिस ने अमन साहू को कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इसे पेश कर मेडिकल कराने के बाद इसे पेश किया गया। गंज थाना पुलिस ने कोर्ट में एक आवेदन भी लगाया है। 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए यह आवेदन लगाया गया। आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला जेल में अमन साहू बंद था, जिसे रायपुर लाया गया है और अब अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पे रायपुर लाने के बाद 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। अमन साहू पर अपने गैंग से रायपुर में फायरिंग करवाने का आरोप है। कोल कंपनी के दफ्तर के बाहर जिस तरह से बीते दिनों फायरिंग हुई थी, इस मामले में आरोपी है। कोल कारोबारी पर हमले की साजिश का भी इस पर आरोप है। फायरिंग के मामले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का। लापता छात्रा अलीगढ़ से बरामद की गई है। ये छात्रा 10 दिनों से लापता थी। आरोपी शाहरुख को पुलिस ने अलीगढ़ से पकड़ा है। 2 अक्टूबर को छात्र के माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी, पुलिस का कहना है। छात्रा और छात्र शाहरुख से बाणगंगा पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी से। शिष्टाचार भेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। औपचारिक मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है आतिशी ने। औपचारिक भेंट के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव प्रबंधन समिति शामिल हुई, जिसमें रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए संभावित नामों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर कल बैठक में चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व सांसद सुनील सोनी के नामों के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, मीनल चौबे, मृत्युंजय दुबे के नामों पर भी चर्चा हुई है। तो कांग्रेस पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और इसके बाद ये पहली बैठक कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, विजय वड्डेरीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चिन्नीतला समेत अन्य नेता शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। छत्तीसगढ़ में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है। आज शाम मुख्यमंत्री निवास में एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी शामिल होंगे। वहीं आगामी कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि इसका अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं और लगातार इस पर चर्चा भी की जा रही थी। अब ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी इसकी अनुशंसा की है। माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में इस पर कोई फैसला सामने आ सकता है। आज शाम मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस मामले में होगा। रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्लेसमेंट के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। डेटा एंट्री ऑपरेटर को 78,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। नगर निगम और अन्य विभाग में ऑपरेटर का वेतन 12,500 रुपए है, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट में 78,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के अलावा स्टाफ सृजित किया गया। स्टाफ फॉर डेटा एंट्री का पद क्रिएट किया गया है। स्टाफ फॉर डेटा एंट्री को भी 75,000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया। सीनियर अकाउंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के पद में भी बड़ा खेल किया गया है। एक प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट भी क्रिएट किया गया। सीनियर अकाउंट ऑफिसर को 1,85,000 और अकाउंट असिस्टेंट को 1.25 लाख रुपए का वेतन दिया जा रहा है। अकाउंट ऑफिसर को
चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, स्मार्ट सिटी एमडी से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया। प्लेसमेंट के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा स्मार्ट सिटी में हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से पोस्ट क्रिएट किए गए हैं और एक बड़ी सैलरी, एक मोटी सैलरी यहां पर दी जा रही है। प्लेसमेंट के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा रायपुर स्मार्ट सिटी में किया गया है। मैसेज लाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल समेत 3 एजेंसियों को साफ तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। 70 हजार रुपए में 6 से ज्यादा जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती की गई है। महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन निकालने के बजाय प्लेसमेंट से भर्ती की जा रही है और न सिर्फ भर्ती की जा रही है बल्कि स्पेशली पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरह से प्लेसमेंट के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, कैसे खुलासा हुआ और इसमें और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पूरी की पूरी पड़ताल जो है IBC 24 की टीम ने की थी। हमें मालूम चला था कि लगातार प्लेसमेंट एजेंसियां रखी जा रही है स्मार्ट सिटी और इस पे जो कर्मचारी है नॉन क्वालिफाइड वो आ रहे हैं और काफी बड़ा वेतन इनको दिया जा रहा है। तो हमने इस पे पड़ताल शुरू करी तो पता लगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो स्मार्ट सिटी के डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरे उनको मिलता है 12,500 वेतन, लेकिन लगभग 1 दर्जन ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर पे भर्ती की गई जिनको 78,000 मतलब वेतन दिया जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और एक दिखा कि एक नया पद सृजित किया गया स्टाफ फॉर डाटा एंट्री, उसे दिया जा रहा है 70,000 रुपए वेतन। और इससे सबसे बड़ी बात है कि 1,85,000 का एक पद है जिसपे विज्ञापन नहीं निकाला गया और सीधे सीधे प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती किया गया अकाउंट ऑफिसर के पद पे। और उस पद पे आपको बता दें कि जो MD होता है स्मार्ट सिटी का या अध्यक्ष होता है कलेक्टर, उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा अकाउंट ऑफिसर को तनख्वाह दी जा रही है 1,85,000। संदीप, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ठीक है भ्रष्टाचार का खुलासा तो हो गया, लेकिन ऐसे ही कईयों भ्रष्टाचार के खुलासे हुए मगर एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन लेने में 3-3, 4-4 साल का समय लग जाता है और तब तक ये जो लोग हैं ये उस पद पर काबिज होते हैं। बिल्कुल, देखिए साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है 10 से 12 लोगों को भुगतान किया जा रहा है। 1.5 साल का दस्तावेज हमने लगभग निकाल लिया है। अब इस पे सांसद से, कलेक्टर से, MD से, विधायकों से सवाल करेंगे क्योंकि सभी लोग ये एडवाइजरी कमेटी में रहते हैं और इनकी जो है जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। और सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका इसमें स्मार्ट सिटी के जो CEO है उज्जवल पौरवाल, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी है, पूरी दारोमदार उनका है निगरानी का। और हमारे पास जो दस्तावेज है उनमें उनके हस्ताक्षर है। तो आप सोचिए कि एक तरफ नगर निगम के ऑपरेटर को, स्मार्ट सिटी के ऑपरेटर को 12,000 मिल रहा है और खुद उज्जवल पौरवाल जी के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें 78,000 रुपए दिया जा रहा है महीने का। तो सीधी सीधी बात है, भ्रष्टाचार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता और मिली भगत या फिर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाकायदा भ्रष्टाचार करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को लाया गया है, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करने वाले को वेतन में 60,000। लेकिन संदीप, अगर यहाँ पर देखिए हाई सैलरी दी जा रही है ये भी एक मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही अगर पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी के हस्ताक्षर के साथ ये किए जा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए जो उज्जवल पौरवाल CEO है उनके हस्ताक्षर है, अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अकाउंट ऑफिसर के पद पर जो खुशबू जैन नाम के अधिकारी है उनको प्लेसमेंट के माध्यम से 1,85,000 दिया जा रहा है। वही और पूरी की पूरी प्लेसमेंट की टीम टेंडर निकालती है, टेंडर की बिलिंग करती है, टेंडर की ऑडिट करती है, खुद अपना वेतन बनाती है। मतलब आप ये समझिए कि खुद आप अपने आप को भर्ती करते हैं, खुद अपना वेतन बनाते हैं। मतलब इन्हें सर्वे बना दिया गया और इनकी तनख्वाह जो है स्मार्ट सिटी के MD और अध्यक्ष से भी ज्यादा है। तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं बड़े लेवल का ये खुलासा है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किस तरह से किया जा रहा है ये तो आप भी समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, जनता भी ये देख रही है। लेकिन अब वाकई में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद इस पर कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका संदेश। महाराष्ट्र में छोटे वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। यह नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इसे महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बैकुंठपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 20 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। बाइक में घूमकर 3 लोगों ने तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ का CCTV फुटेज भी सामने आया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिटी कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है।
मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र सीमा से सटे एमपी के जिलों में जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही संदिग्ध शिवा का इनपुट मिलने पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने उज्जैन और खंडवा में स्थानीय पुलिस की मदद से शूटर की तलाश कर रही है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 2 हमलावर उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। वहीं एक आरोपी का आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में मिला है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन और ओमकारेश्वर में लगातार तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि इससे पहले एनआईए ने उज्जैन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। नागदा में राजपाल और योगेश नाम के 2 युवकों पर लॉरेंस गैंग से संबंध के आरोप थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए मुद्दा गर्म है। हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।